हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विठल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, इसमें हम बात करने वाले लॉ सीएटी के बारे में। देखिए, लॉ सीएटी मतलब एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, आप 12th के बाद लॉ करना चाहते हो या ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हो। देखिए, 12th के बाद करोगे तो 5 ईयर कोर्स है, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब कौन सी भी चीज में आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन सी भी आर्ट साइंस कॉमर्स में ग्रेजुएशन हुआ है आपका, तो आपको 3 ईयर लॉ कोर्स एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हो। क्या आपको पता है? लेकिन इस एडमिशन के लिए आपको सीएटी देने पड़ेगी, उसे ही हम लॉ की सीएटी कहते हैं। देखिए, 2000 मतलब लॉकडाउन के बाद 2020 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये रूल तय किया कि जो भी लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, वकीली करना चाहता है, लॉ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता है, फर्म ज्वाइन करना चाहता है, जज बनना चाहता है, लॉ ऑफिसर बनना चाहता है, जिसको लॉ का नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ईयर 2020 में। उससे पहले लॉ की सीएटी नहीं ली जाती थी, लॉ में डायरेक्टली एडमिशन दिए जाती थी, 5 ईयर कोर्स हो या 3 ईयर कोर्स हो, दोनों कोर्सेज के लिए। बट अब आपको अगर लॉ में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सीएटी कंपलसरी हो गई है। सभी स्टेट्स में, इंडिया के सभी स्टेट्स में सीएटी कंपलसरी की गई है। इस सीएटी महाराष्ट्र में महा सीएटी पे आपकी लॉ की जो सीएटी है वो ली जाती है। उसके पास होने के बाद आपको कॉलेजेस एलोकेट किए जाते हैं और उधर आपको आपका लॉ करना होता है, आपका लॉ कोर्स पूरा होता है। इस तरह आप लॉ में एडमिशन ले सकते हो। जो लॉ सीएटी का पेपर होता है, इस वीडियो में हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जो लॉ सीएटी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। आपको पासिंग मार्क्स या फिर जितने भी मार्क्स मिलते हैं उसके तहत आपको कॉलेज एलोकेट होता है। जैसी नैक की जैसी सिस्टम से, जैसी नैक ग्रेड देती है सभी कॉलेजेस को, वैसी ही ग्रेड के अनुसार आपको लॉ के लिए एडमिशंस मिलते हैं। आपको थ्री प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उसमें से एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। फिर आप जो कॉलेज आपको एलोकेट किया जाता है सीएटी के जरिए, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। ऐसे अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग स्टेट्स में है। इस सीआईटी के लिए आपको कौन से चीज की स्टडी करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको परचेस करना है। देखिए, आप अमेजोन पे जाओगे तो बहुत से लॉ सीआईटी के बुक्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन क्या 12th के बाद आप सीआईटी देना चाहते हो लॉ एडमिशन के लिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको सीआईटी देना चाहते हो लॉ में एडमिशन के लिए, क्या ये बुक आपको पढ़ने चाहिए? जी हाँ, आपको एक बार ये बुक्स जरूर पढ़ने चाहिए। इससे आपका जो प्रोग्रेस है, इंप्रूवमेंट है, वो बढ़ेगी पेपर में। आप इजीली ये पेपर 100 मार्क्स का क्वालिफाई कर जाओगे, आपको इजीली एडमिशन मिलने वाला है। जिस कॉलेज में आप चाहते हो उस कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिलने वाला है। सीईटी का पेपर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें मतलब सिंपल चीजें ही पूछी जाती है। लॉ रिलेटेड जीके की कुछ चीजें होती, मतलब जनरल नॉलेज कुछ पूछा जाता है, जैसे भारतीय संविधान हो गया, इंडिया का जो ज्योग्राफी है उस पे हो गया, हिस्ट्री पे हो गया, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे निर्भया केस हो गई, इस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं लॉ के सीएटी में। ये बहुत ही सिंपल और सीधा पेपर होता है। और जो लॉ के सीएटी है, अभी इसके फॉर्म्स जल्द से जल्द छूटने वाले हैं। आपको अगर पता नहीं है कहा और किस स्टेट से हो आप, वो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको लॉ की सीएटी, उसके मिलने वाले फॉर्म सब की अपडेट आपको कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ सिलेबस चाहते हो तो इसका सिलेबस ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है। आप जो पढ़े हो 12th तक या 10th तक, आपको जो मतलब जो बुक्स थे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर ही क्वेश्चंस आने वाले, जीके के सब क्वेश्चंस होने वाले। पर्टिकुलरली लॉ की फील्ड हमने पढ़ी है लेकिन हमको पता नहीं था कि यही लॉ है, तो इस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। आप इजीली मतलब सिंपल तरीके से ये सीएटी क्वालिफाई करने वाले हो। इसके लिए अमेजोन पे लॉ सीएटी कह के बहुत आप सर्च करोगे तो बहुत से बुक्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें से आप एक अच्छा बुक्स जो आपको अच्छा लगता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, वो बुक्स परचेस कर सकते हो और उस
पढ़ सकते हो। उसके बाद तो और भी सिंपल है पेपर होने वाला है, आप इजीली क्वालिफाई करने वाले हो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इजी पेपर होता है, मतलब 4 पर्याय होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होती है। सिंपल पेपर, सिंपल तरीके से पास हो सकते हो और जिस कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये थी लॉ सीईटी की बात। अब 2023 में जिसको भी एडमिशन लेना है, कुछ नॉलेज चाहिए, वो मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, या क्लैट के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब देने वाला हूं और आपके लिए समय निकलने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग